वेलकम बैक गाइस। सो आज की वीडियो के अंदर वील बी टॉकिंग अबाउट सर्टन कंट्रीज़, बिकॉज बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि भाई आज के डेट में कौन से ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे मुझे जाना चाहिए, राइट। टिपिकल जो कंट्रीज़ है वो कंट्रीज़ के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट मेन जो कंट्रीज़ के बारे में मैंने रिसर्च किया है, आई वांटेड टू ब्रिंग दो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियोज़, बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक इन वन वीडियो आई कांट ब्रिंग एवरीवन। सो उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे, राइट, जो कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में मैंने कभी बात नहीं करी है। तो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बच्चों से पूछ के आपको दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको हेल्प करेगा वीडियो। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना अगर कोई बंदा है जो इंडिया से बाहर निकलना चाह रहा है। तो फर्स्ट कंट्री जिसके बारे में बात करूँगा वो है नेदरलैंड। ये कहाँ है चेक कर लेना भाई, यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी के ऊपर के साइड पर आता है। जर्मनी भी है ये वीडियो के अंदर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले नेदरलैंड्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये कंट्री के बारे में, ये जगह के बारे में मैंने कभी आज तक बात नहीं किया है, राइट। यहाँ पे जा रहे हो गाइस तो यहाँ पे इंग्लिश चलता है नेदरलैंड के अंदर। डच भी है, अगर डच आती है तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी आपको जॉब भी मिल जाएगी, सारा कामकाज हो जाएगा, राइट। उसके अलावा मैंने जॉब्स के बारे में वो लड़के से पूछा था, तो ही इज़ लाइक पार्ट टाइम जॉब्स भी ईजिली मिल जाती है एंड फुल टाइम जॉब्स भी ईजिली मिल जाती है, इतना डिफिकल्टी नहीं आता है। उसे तो एटलीस्ट नहीं आया है, वो अभी 1.5 ईयर पहले ही नेदरलैंड गया था, ठीक है। तो उससे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं है पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में, फुल टाइम जॉब ढूंढने में। एंड अभी वो फुल टाइम भी करता है और पार्ट टाइम भी करता है, दोनों कर रहा है पढ़ाई करते करते। उसका पढ़ाई फिनिश नहीं हुआ है अभी। वहाँ पे जो कॉलेजेस है उसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है गाइस, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितना आप लोगों को कनाडा में एक्सपेंसिव है, फिर यूएस एंड ऑल जो टिपिकल सुने हुए। वहाँ पे जॉब के प्रॉब्लम भी इतने हैं, पीआर प्रॉब्लम्स भी उतने ही हैं, एंड कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। नेदरलैंड के अंदर क्या है, नेदरलैंड इज़ नोन फॉर रिसर्च बेस्ड कोर्सेज, तो वहाँ पे आपको जॉब्स भी इजीली मिल जाएगी एंड इस तरीके का सारा कामकाज रहेगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर आप लोग रोबोटिक्स साइड हो तो वो भी आप ले सकते हो, बिकॉज उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर रोबोटिक्स भी एक अच्छे खासे प्लेसमेंट्स देता है, प्लस रिसर्च जो है उस पर भी अच्छे खासे उसे प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद उसने हाउसिंग की बात करी थी, तो ही इज़ लाइक हाउसिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। यूजुअली भाई क्या होता है कि ये सब कंट्रीज़ में जब जाते हो ना तो इतना इंडियन कंपटीशन नहीं रहता है, जितना आपको कनाडा में कंपटीशन है इंडियन लोगों का, उतना आपको वो सब कंट्रीज़ में नहीं दिखेगा। आप देखोगे तो कितने कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो नेदरलैंड और ये सब कंट्रीज़ में जाते हैं, बट नेदरलैंड एंड ऑल में आपके अपने इंडियन स्टूडेंट्स इतने आपको दिखेंगे नहीं, आपको एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखेगा। एंड वहाँ की पब्लिक जो है ना वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मीडियोकर लेवल पे है। तो अगर हम इंडियंस वहाँ जाएंगे, एज़ वी ऑल नो हम कितना हार्ड वर्क होता है, हम लोग हर जगह पे हाथ पैर मारते हैं, ऐसे कंट्रीज़ में आपको एक स्टैंड मिलेगा जो आपको आज के डेट में कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया ये सब जगहों पे नहीं मिलेगा। इज़ लाइक अगर आपको कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है तो 5 इयर्स के बाद आप लोग का वहाँ पे सिटीजनशिप का आप लोग काम कर सकते हो। 5-5.5 साल करके उसने बोला था। ही वॉज नॉट श्योर अबाउट सिटीजनशिप, बट उसने ऐसा ही मुझे बोला था कि 5 साल के अंदर अंदर आप लोग सिटीजनशिप के लिए ट्राई कर सकते हो, अगर आप लोग का अच्छी कंपनी में वहाँ पे प्लेसमेंट लग जाता है। इस तरीके का है। सिटीजनशिप से रिलेटेड भाई आप प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, बट हाँ आज के डेट में कनाडा हो, यूएस हो या कोई भी कंट्री हो, इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीआर, सिटीजनशिप एंड ऑल। ये सब कंट्रीज़ के अंदर फिर भी आपको आज के डेट में भी थोड़ा बहुत हैसल पड़ेगा, बट आपको दे देंगे, बिकॉज उनको लोगों की ज़रूरत है एंड अपने इंडियंस इतने ज़्यादा ये जगहों पे नहीं जाते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। सो ये था नेदरलैंड का कामकाज भाई। वहाँ की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है आपको दे दूंगा, एंड दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी कि भाई जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना नेदरलैंड में, वहीं पर पढ़ने जाना, वरना और कोई जगहों पे मत जाना, वरना कोई पॉइंट नहीं बनता है। बिकॉज टॉप जगह पे पढ़ोगे तो टॉप कॉलेजेस आएगी, वहाँ से आप रिक्रूट होगे एंड जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो उसका असर आता है। नेक्स्ट गाइज मैं जापान के बारे में बात करूँगा। अब जापान इज़ नॉट फॉर एवरीवन, लेट मी क्लियर दैट, राइट, बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है। यू नीड टू लर्न जापनीज़। अगर आपको जापनीज़ आती है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर जापनीज़ नहीं आती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। तो जापान पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, सब लोगों के लिए नहीं है। जापानीज़ आती है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें करना, आपको 100% जापान में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा आपका। जापान में कितना आवाज़ कर रहे हैं यार ये लोग। ये बॉर्डर बना रखा है भाई ये लोगों ने, इंडिया पाकिस्तान के जैसा बॉर्डर लगा के झगड़ रहे हैं लोग यहाँ पे। तो जापान में भाई एजुकेशन वाइज देखने जाओ तो रोबोटिक्स, एआई, बायोटेक, ये 3 ऐसे फील्ड्स है जो बूमिंग लेवल पे चल रहे हैं। एंड हम सबको पता है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जापान, चाइना ये सबको बीट करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमें ये भी नहीं पता है भाई वो कौन से टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं, फिर सडनली कुछ लॉन्च कर देते हैं, लोग इधर उधर हो जाते हैं कि क्या लेके आ गए ये लोग, राइट। सो दे आर वे अहेड देन ऑल ऑफ अस। सो ऐसे कंट्रीज़ में अगर आप पढ़ते हो तो भले वहाँ रहते नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप पढ़ाई करके भी निकल जाओगे ना वहाँ से
इंडिया में जाके अपना एजुकेशन दिखाओगे ना, आपको कोई ना कोई कंपनी हायर कर लेगी। इतना पावर है ये सब जगहों के एजुकेशन का और ये सब का। सो दैट्स व्हाई हाईली रिकमेंडेड गाइज, आप जापान जाओ अगर जा सकते हो तो। कनाडा आने से बेटर है जापान जाओ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हर तरीके से आपको जापान में सारी चीज़ें सही पड़ेगी। लिविंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है, ट्यूशन फ़ी कम है, जॉब मिल जाती है, राइट। एंड वहाँ भी जा रहे हो तो मेक श्योर यू गो टू टॉप यूनिवर्सिटीज़ ओनली। छोटे मोटे कॉलेजेस, छोटे मोटे यूनिवर्सिटीज़ में मत जाओ। वहाँ पे ये जो मैं छोटा मोटा बोल रहा हूँ ना, ये हर कंट्री में लागू पड़ता है। व्हेन यू स्टडी फ्रॉम टॉप प्लेसेस यू गेट टॉप कंपनीज कमिंग इन, आपके टॉप कॉन्टैक्ट्स बनते हैं एंड आपका टॉप लेवल पे कामकाज होता है। पर अगर आप छोटी छोटी जगहों पे पढ़ोगे तो वहाँ कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। जापान में एक प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को यार, अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो जितना टाइम आप जापान में रहते हो आपको वेज खाना नहीं मिलेगा। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। बिकॉज मैं यार जब यहाँ पे आया था कनाडा, आई यूज्ड टू स्टे विद चाइनीज़ पीपल एंड चाइनीज़ जो मेरा फ्रेंड था उसका फ्रेंड जापानीज़ था, वो भी यहाँ पे आया था। ठीक है, वो बंदा जापान से यहाँ पे आया था, वो सब आए थे, वो वापस चले गए। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है कनाडा के अंदर। उनके यार वहाँ पे फादर के खुद के बड़े बड़े बिजनेसेस है, वो तो खाली एक्सप्लोर करने आए थे, वो ना जॉब करते थे ना कुछ करते थे। इनके बारे में मैंने पास में बात किया हुआ है अपने वीडियोज़ के अंदर। बट या चाइना एंड जापान को तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ गाइज। कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो मेक श्योर यू गो देयर, एक्सप्लोर, डू एजुकेशन, 1-2 ईयर्स रहो वहाँ पे एंड फिर इंडिया चले जाओ। ऐसा है तो इंडिया में जाके भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। बिकॉज आप टेक्नोलॉजी वे के अंदर भी 2-3 साल में बहुत आगे निकल जाओगे, राइट। वो कंट्रीज़ उतनी आगे है हर चीज़ में। बट वेज फूड प्रॉब्लम आएगा जब तक वहाँ रहोगे, खाने पीने का प्रॉब्लम आएगा। एंड अगर आप सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो बिकॉज वहाँ पे अगर आप टॉप कंपनी में भी काम करते हो तो फिर भी आपको सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए काफ़ी डिफिकल्टीज आएगी, जितना मुझे वो लोगों से पता लगा था। सो ये रहने के लिए लॉन्ग टर्म व्यू के अंदर नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, वहाँ पे 2-3 साल रुक सकते हो पढ़ाई करके, जॉब वॉब करके, देन यू रिटर्न बैक टू योर कंट्री। बट अगर मैं ग्रोथ पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ये कंट्री एक्चुअली में काफ़ी अच्छा है। उसके बाद है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पढ़ाई करने के लिए आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो आई एम नॉट श्योर, बट स्किल्ड लोग, अगर आप कोई भी सेक्टर के अंदर प्रोफेशनल हो, स्किल्ड हो एंड यू वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू योर सेक्टर जहाँ पे आप पिछले कुछ टाइम से काम कर रहे थे, तो UAE इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, हम सबको पता है कि वहाँ ज़ीरो टैक्सेस है, टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, हर तरीके से आपको चीज़ें एक्सेसिबल है। इंडिया वाली लाइफस्टाइल भी मिलेगी बिकॉज इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है। इंडिया जाना है तो फटफट इंडिया जा सकते हो, आ सकते हो। ये सब एडवांटेजेस आप लोगों को UAE में मिलता है। वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, सिटीजनशिप मिलती नहीं है भाई। सो आपको वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कब निकाल देंगे, कोई भरोसा नहीं है। ऑब्वियसली वो नहीं निकालेंगे। ये सब कंट्रीज़ में भाई इनको लोगों की ज़रूरत है, तो दे आर नेवर गोइंग टू डू एनीथिंग जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। वो आपका नहीं सोच रहे हो, अपना सोच रहे हैं, बट अपना सोचने के लिए भी उनको आपको बीच में लाना पड़ रहा है। सो वो कभी भी आपको वहाँ से हटाएंगे नहीं। ये सब कंट्रीज़ के अंदर इतना मैं कह सकता हूँ। उसके अलावा सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है भाई जितना मुझे समझ में आया है, ठीक है। अगर आप मीडियोकर लेवल पे हो तो आपको शुरू में इतनी सैलरी नहीं मिलती है। पढ़ाई करने के लिए तो पता नहीं यार, मैं जितने लोगों को जानता हूँ सारे वहाँ बिज़नेस करने के लिए गए हैं, या कुछ लोगों को डायरेक्ट जॉब से ट्रांसफ़र आया था इंडिया से UAE का, तो उस कंटेक्स्ट में गए थे। बट पढ़ाई करने के लिए तो मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ जो UAE गया है। एंड आई डोंट इवन नो कि एजुकेशन वहाँ का किस तरीके का है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट अगर मैं कंट्रीज़ की बात कर ही रहा हूँ, बेटर कंट्रीज़ कौन से कंट्रीज़ में जाना चाहिए, तो हाईली रिकमेंडेड है कि UAE भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड UAE अभी ओपन है लोगों के लिए, बट धीरे धीरे वो अपने गेट्स बंद कर देगा। बिकॉज कनाडा ने क्या किया, जब ज़रूरत थी लोगों को बुलाया, फिर गेट्स बंद करता चला गया, ज़रूरत के हिसाब से गेट्स बंद किए। सेम ये कंट्रीज़ ऐसे ही करेंगे। अभी इनको ज़रूरत है तो मेक श्योर ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लेते हो यार। नीदरलैंड हो, जापान हो या न्यूजीलैंड हो या जो भी हो, ये कंट्रीज़ को भी ज़रूरत है। आप फटफट चले जाओगे, आपका कामकाज हो जाएगा। गेट बंद करें उससे पहले अंदर चले जाओ तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैं न्यूजीलैंड की बात करूंगा। न्यूजीलैंड पे पूरी की पूरी डेडिकेटेड आधे घंटे की वीडियो डाल चुका हूं मैं। एक बंदा जो न्यूजीलैंड गया था, अभी कुछ महीनों पहले ही डाली थी मैंने वो, तो ये वीडियो चेकआउट कर लेना है। न्यूजीलैंड से रिलेटेड कनाडा जैसा ही कामकाज है जितना मुझे पता लगा था, कुछ चीज़ें अलग है, वो वीडियो में आपको क्लियर कट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा। सो न्यूजीलैंड जाने के बारे में सोच रहे हो तो मेक श्योर आप ये वाली वीडियो देख लेना, आपको काफ़ी हद तक का आइडिया मिलेगा। ओके, बिकॉज ये वही सेम चीज़ें वीडियो में रिपीट करने का मतलब नहीं है। वहाँ पे वो लड़के ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है जो 1-1.5 साल पहले न्यूजीलैंड गया था, तो आपको सारा कुछ आइडिया मिल जाएगा। मैं अभी बात करूँगा जर्मनी की, ठीक है। नीदरलैंड के थोड़ा नीचे के साइड पे जर्मनी आता है, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है। एंड जर्मनी भाई मैं खुद जाने वाला था, मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूँ, जर्मनी इज़ रियली गुड गाइज। वहाँ पे जब मैं जाने वाला था इतना इंडियन कंपटीशन भी नहीं था, कुछ भी इतना ज़्यादा मतलब नहीं था वहाँ पे, बट
बिकॉज ऑफ लैंग्वेज मेरे पर्सनली मेरे से नहीं हो पा रहा था. सो रोबोटिक्स, फिर ऑटोमोबाइल एंड ये सब सेक्टर्स के लिए जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट. बिकॉज ऑटोमोबाइल की भी अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी बिग जाइंट्स सारे वहीं बैठे हुए हैं. सो ये सेक्टर्स के अंदर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जर्मनी में आपको सैलरीज भी काफ़ी अच्छी मिल सकती है. सो जर्मनी को आप कंसिडरेशन में ले सकते हो यार, अगर आप बाहर निकलना चाहते हो इंडिया से. एंड ये सब कनाडा, यूएस, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड ये सब कंट्रीज़ में अगर चांस नहीं मिल रहा है तो जर्मनी को कंसिडरेशन में ले सकते हो. बट वहाँ जा रहे हो तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए. A1, A2, B1, B2, एटलीस्ट B1 तक आपको क्लियर करना पड़ेगा, वरना वहाँ जाके जॉब में भी डिफ़िकल्टी आएगी एंड रहने वहने में नॉर्मल डे टू डे बेसिस के लिए भी आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है. सो यू नीड टू लर्न दैट लैंग्वेज इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू जर्मनी. एजुकेशन वहाँ पे फ्री है भाई, ठीक है, बिल्कुल ट्यूशन का चार्ज नहीं है. मिसलेनियस खर्चे है बट एजुकेशन वहाँ पे टोटली फ्री है अगर आपको ना पता हो तो. सो ये सब चीज़ें आप लोग कंसिडरेशन में ले सकते हो. सिटीजनशिप का ऐसा है कि भाई आपको मिल जाता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू ये सब कंट्रीज़ के हिसाब से डिफ़िकल्ट नहीं है. अच्छी जॉब है, अच्छा लैंग्वेज स्किल्ड है तो आफ्टर 3-4 ईयर्स आपको सिटीजनशिप मिल जाती है. कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है. तो ये था जर्मनी का कामकाज. बाकी है भाई USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टिपिकल जो कंट्रीज़ जहाँ पे अपने इंडियन स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं. क्या 2026 या 2027 में आप लोगों को ये सब कंट्रीज़ में आना चाहिए. US को तो मैं अभी बिल्कुल रिकमेंडेशन में नहीं लेता हूँ. एंड इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ट्रम्प, इट्स बिकॉज ऑफ कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है. इफ़ यू गो एंड सी कॉलेज फीस ऑफ US, कंपेयर इट टू न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, जापान, ये सब आपको पता लगेगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है ये सब कंट्रीज़ के अंदर. ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड US में. आई अंडरस्टैंड ये टेक हब बड़ा है, वहाँ पे आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, सब मिल जाता है. बट एजुकेशन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आई वुड थिंक ट्वाइस, राइट. सो US आज के डेट में मैं आपको मना ही करूँगा. एंड जितने भी लोग US में बैठे हैं वो भी मेरे से एग्री करेंगे, बिकॉज उनका खुद का स्टेटस हिला हुआ है. 4-4, 5-5 साल से US में है, बट वो खुद डरे हुए कि यार हमारा क्या होगा, हमको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, या रह पाएंगे या निकाल दिए जाएंगे, कुछ पता नहीं है. सो US को मैं बाद में कहूँगा, बिकॉज जॉब भी अभी इतनी डिफ़िकल्ट है वहाँ पे ढूंढना. एंड ऐसा मेरे को सुनने में आया है. आई एम नॉट श्योर जॉब रिगार्डिंग जॉब एंड ऑल, बट रिगार्डिंग अगर मैं PR की बात करूँ, सिटीजनशिप की बात करूँ, कॉलेज की फ़ीस बात करूँ, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट. सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. दूसरा कनाडा में क्या सीन है देख ही रहे हो आप. स्ट्रीम पे स्ट्रीम बंद करे चले जा रहे हैं, स्ट्रीम मर्ज कर दे रहे हैं, ठीक है. फिर लोगों को थोड़ा होप दे रहे हैं TR to PR करके, राइट. सो ये तो ऐसा है कि भाई लोगों का भरोसा पहले नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा बहुत कुछ लाके भरोसा ऊपर कर रहे हैं, फिर भरोसा नीचे जा रहा है. आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं. मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई. आई डोंट नो मैं सही हूँ गलत हूँ. सो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, कनाडा 2026, 2027 में मत आओ, बिकॉज यहाँ पे पिछले 3-4 सालों में बहुत लोग आए हैं. उनका क्या हुआ है कि ये गवर्नमेंट हैंडल ही नहीं कर पा रही है. वो पहले ये देखना चाह रही है कि इतने जो लोग आए हैं उनका हम क्या करें. तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दो कनाडा, एटलीस्ट फॉर 4-5 ईयर्स कनाडा को कंसिडरेशन में मत लो. आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा. ओके, बिकॉज मैं खुद कनाडा में हूँ भाई. आई हैव सीन थिंग्स हैपनिंग. आई नो मेनी पीपल जो बेचारे PR के लिए प्रोविंसेस चेंज कर रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा है. दे आर जस्ट स्पेंडिंग मनी, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एंड उनकी एज हुए चली जा रही है. एंड या दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई कैन से. सो कनाडा आज के डेट में बिल्कुल मना है मेरे तरफ से. बाकी आपको आना है, आप आ सकते हो. एंड रही बात ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया भी यार अभी तक लीनियंट ही था, इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट किया नहीं था वो लोगों ने. बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आजकल PR लेना डिफ़िकल्ट हो गया है. सिटीजनशिप तो ऑब्वियसली बात की बात है. सो सोचो समझो, अगर आपको कोई और कंट्री में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल को थोड़ा कंसिडरेशन में कम लो, ठीक है. बाकी जॉब मार्केट एंड ऑल ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है. सो जॉब एंड ऑल वो सब का तो कोई सीन नहीं है, वहाँ पे मिल जाता है, इतना कोई प्रॉब्लम है. कॉलेज का फ़ीस भी ठीक ठाक ही है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है. सो हर कंटेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर. बट आज के डेट में मैं आपको टिपिकल कंट्रीज़ नहीं कहूँगा जहाँ पे अपने इंडियंस गए हैं. कोशिश करो ऐसी जगहों पे जाने की जहाँ पे अपनी पब्लिक कम है, तो आपको दूसरी जगहों पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है. सो कैसा लगा ये वाला वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना. एंड मुझे और कंट्रीज़ भी बता सकते हो आप, जो मैं फ्यूचर के वीडियोज़ के अंदर मतलब ला सकूं. वैसे नेदरलैंड एंड जापान, जैसे मैंने आपको कहा, वहाँ से मैं स्टूडेंट्स को लेके आऊँगा. प्रॉपर डेडिकेटेड 45-50 मिनट्स का वीडियो बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग सब कुछ बात करेंगे कि भाई किस किस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या है क्या नहीं. वो वीडियोस जब आएंगे मैं आपको इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे दोनों जगहों पे बता दूंगा. सो इस तरीके का कामकाज है. एंड सी दिस, ये ना स्लिप होके गिरने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं यहाँ पे.
बस भाई समर आ जाएगा 1 to 2 वीक्स के अंदर, अभी समर शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम 3 वीक्स 4 वीक्स, बिकॉज टेम्परेचर अभी प्लस में जाना स्टार्ट हो गया। मैंने ये सब पहना हुआ है बट आज टेम्परेचर -1 था, फील्स लाइक वैसे टेम्परेचर 2 या 3 है, 3 डिग्री। सो धीरे 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 यहाँ पे आपको भी नज़ारे चेंज होते हुए दिखेंगे मेरे वीडियोस के अंदर। चलो बताना कैसा लगा, एंड मैं आपको जो भी स्क्रीनशॉट्स दे सकता था स्क्रीन पे देने का ट्राई किया है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ जगहों को कंसिडरेशन में ले सकते हो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।